बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस फ़रा इमरान। मैथ वाइज 7 यूनिट 12 सर्कल एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए से पार्ट सी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट डी एंड इन पार्ट डी द गिवन इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमेशा याद रखें सर्कल का होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना हमें गिवन है? 33.5 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हुए, सर्कमफ्रेंस को देखते हुए हमने कैलकुलेट क्या करना है? आर फॉर रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी फॉर डायामीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है जो हमारे पास दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस की वैल्यू में दी हुई है 33.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो उसकी वैल्यू है। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? ये देखें, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये पूरा फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। अब हमने सबसे पहले सर्कमफ्रेंस को 2πr ही क्यों लिया है? क्योंकि सर्कमफ्रेंस से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला यूज़ करते हुए, यानी कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, इसको यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? इसमें से आर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब आर हमारे पास निकल आएगा तो ऑलरेडी हम फिर डायामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डायामीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है, इसलिए फिर वो आराम से हमारे पास कैलकुलेशन उसकी आ जाएगी। फिर इसी रेडियस को यूज़ करते हुए हम एरिया ऑफ द सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो वी राइट circumference equal to 2πr, its formula. Now we put the values of circumference, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, एंड पाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पाई। सो द वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 33.5, वी राइट हियर इन द नेक्स्ट स्टेप 33.5 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आएगा। नाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ द पाई एंड दैट इज 22/7। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटेड कांस्टेंट वैल्यू, किसकी वैल्यू? ये पाई की वैल्यू 22/7, ठीक हो गया। और आर एज इट इज़ आ जाएगा, कोई हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें अभी यह इसकी वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इन दोनों को, ठीक है। अब देखें 33.5 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22, वी हैव 44 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 7 का 7 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड आर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या है? ये जो 44/7 है, ये आर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आफ्टर इक्वल इट इज़ बिकम इट्स रेसिप्रोकल। क्यों रेसिप्रोकल हो जाएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ये जो है आपके पास 44/7, ये इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। लुक एट इन नेक्स्ट स्टेप 33.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 44। ये देख लें 44/7, ये इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया? ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। इज इक्वल टू एज इट आ जाएगा, यहाँ क्या बाकी बचा? ये तो उस तरफ चला गया था, इसका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पे क्या बचा? ओनली आर, ठीक है। आर यहाँ पे बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 33.5 को इस 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 7 इज इक्वल टू 234.5। अब ये 234 ये कैसे आया? 0.5 कैसे आया? ये आया है हमारे पास 33.5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से। कैसे आया? ये रफ फर्क में देखें, ये देखें 33.5 मल्टीप्लाई बाई 7, यू हैव 234.5, ठीक है ना। ये इसको हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा? आर इज इक्वल टू 234.5 डिवाइड बाई 44 एज इट इज आएगा। 44 एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या है? 234.5 को हमने 44 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर उसका आंसर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ज़रा आ जाए रफ वर्क की तरफ। ये देखें, ये पूरा प्रोसेस हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। एक चीज़ नोट करें कि ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
ये चलता जा रहा है। इसका रेमीटर क्या आ रहा है, ये 42 इसका रेमीटर है। किससे आप इसको डिवाइड करें, 44 है। ये क्लियर आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन बहरहाल ये कितना वर्ड है, 44। याद रखें ये 44 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 5.32। ठीक है, 5.32 ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ये हमने 234.5 को 44 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू 5.3। ये मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है। ठीक है, क्या है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो फिर ज़रा बात है अप्रॉक्सीमेट का हम साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। क्यों हमने इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे, ये देखें ज़रा, ये जो हमने डिवीजन का प्रोसेस किया है इसमें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5.32। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 3 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है 3 के बाद 2 डिजिट है, इट्स स्मॉलर देन 5, तो इसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, आर इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। क्योंकि यूनिट क्या यूज़ हो रही है, सेंटीमीटर की यूनिट यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लें हमारे पास रेडियस कैलकुलेट हो गया, आर फॉर रेडियस कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डी फाइंड करना है, यानी कि डायामीटर फाइंड आउट करना है। सो डायामीटर इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू 2r। आपको पता है डायामीटर की क्या डेफिनेशन होती है, डायामीटर इज अ ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डायामीटर इज अ ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द r इन नेक्स्ट स्टेप, d इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द r एंड दैट इज 5.3, वी राइट हियर 5.3। अब हमने क्या करना है, हमने 2 को 5.3 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5.3 को 2 से हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 10.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 10.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने डी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। किसको यूज़ करते हुए, रेडियस को यूज़ करते हुए। रेडियस की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, 5.3 सेंटीमीटर। ये हम वैल्यू पुट अप करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सो लुक एट द फार्मूला ऑफ द एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। नो वी पुट द वैल्यू ऑफ द आर एंड द पाई। सो लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ द पाई दैट इज 22/7। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, ये जो 22/7 जो है ये इसकी अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर वी पुट द वैल्यू ऑफ द आर दैट इज़ 5.3 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये स्क्वायर जो आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये वाला, ये स्क्वायर आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5.3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 22/7 5.3 इंटू 5.3। ठीक है, इसको हमने 2 टाइम्स लिखा है इस स्क्वायर की वजह से, 2 टाइम्स हमने लिख दिया। अब क्या है, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 22 को 5.3 एंड 5.3 इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो रफ वर्क में देखते हैं। पहले 5.3 को 5.3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाता है 28.09। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आया, 28.09। अब 28.09 को हमने 22 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 617.98। क्या आंसर आ रहा है, 617.98। ये हमारे पास आंसर आ गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, यहाँ देखें, इन तीनों को 22 को मल्टीप्लाई किया हमने 5.3 से, फिर 5.3 को, यानी कि पहले 5.3 को आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। ठीक है, फिर इन दोनों को जब हमने, हमारे पास आंसर है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 22 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया, 617.98। ठीक है, 617.98 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर हमारे पास आ गया है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 7 से डिवाइड करके देखना है। रफ वर्क में देखें, ये देखें 617.98 को हमने 7 से डिवाइड करना है। ये भी जो है डिवीजन का प्रोसेस जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 88.28। क्या आंसर आया है, 88.28 आ रहा है। सो
617.98 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 88.28। ठीक है, ये जो आंसर अभी हमने डिवीजन में देखा है, ये जो डिवीजन थी ये नॉन टर्मिनेटिंग थी, याद रखिएगा। अब हमने इसकी यूनिट क्या लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब एरिया की यूनिट हम लिखते हैं वो स्क्वायर यूनिट होती है, जबकि रेडियस, डायामीटर एंड सर्कमफ्रेंस ये सिंगल यूनिट होते हैं। ठीक है, एरिया में हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा, तो ये हमने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ई। डी इज इक्वल टू 14.07 सेंटीमीटर। अब इसमें डायामीटर दिया हुआ है, डी फॉर डायामीटर, याद रखिएगा, डी फॉर डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है, 14.07 सेंटीमीटर। हमने इससे क्या कैलकुलेट करना है, हमने इससे कैलकुलेट करना है रेडियस फॉर आर, आर फॉर रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने किस चीज़ से फाइंड करना है, हमने डायामीटर्स को लेके ये सॉल्व करना है। तो जब डायामीटर को जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो हम उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम आर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायामीटर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। फिर इस रेडियस के जरिए हम क्या क्या कैलकुलेशंस करेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन। डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, हमें पता है डायामीटर इज अ ट्वाइस ऑफ रेडियस। Now we put the value of D and D is 14.07. We write here 14.07 is equal to 2R, वो 2R as it is आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2R के साथ क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसकी तरफ आके, यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हमारे पास क्या बचा फिर, R इज इक्वल टू 14.07 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 जो है ये वाला R के साथ, ये इसकी तरह, इससे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये देखें रफ वर्क में 14.07 डिवाइड बाई 2, ये टर्मिनेटिंग डिवीजन है इसकी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई ये डिवीजन, और इसका आंसर क्या आ रहा है, 7.03। क्या आंसर आ रहा है, 7.035। 7.035 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, R इज इक्वल टू, डिवीजन हमने की इसकी, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7.035 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर। हमें कहाँ से पता चला, डायमीटर से पता चला कि इसकी यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हमने लिख दिए। ये तो हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू से हम मजीद क्या चीज़ें फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इस आर को, रेडियस को यूज़ करते हुए एरिया। सो वी राइट द फार्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, याद रखिएगा ये सर्कल में सर्कमफ्रेंस होते हैं। तो अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे आर की। लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। ये 22/7 कहाँ से आया, ये पाई की वैल्यू है और ये अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7.035, ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। लुक एट नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 7। ये 44 कहाँ से आया, 2 को 22 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7.035, ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, अभी एज इट इज़ है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 44 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7.035 के साथ, हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, तो हम रफ रख में देखते हैं, ये देखें 7.035 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 44 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 309। क्या आंसर आया, 309.540। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, 309.540। ये आंसर आया किन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये क्या थे, 7.035 को मल्टीप्लाई करें आप 44 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इधर देखें क्या आंसर आया था आपके पास, 309। ठीक है, 309.540 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसको 7 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि 309.540 को 7 से अभी हमने डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका प्रोसेस डिवीजन का। ये देखें रफ में
ये देखें 309.54, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कौन सा प्रोसेस है, ये भी टर्मिनेटिंग प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है डिवीजन का, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 44.22। क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 44.22, ठीक है बेटे। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44.22 सेंटीमीटर। ये यूनिट हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर में इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर थी। सो सर्कमफ्रेंस हैज़ 44.22 सेंटीमीटर यूनिट, ठीक है। अब हमने इस आर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, इस आर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने एरिया फाइंड आउट करना है। सो द फार्मूला ऑफ द एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पाई की भी वैल्यू पुटअप करनी है और आर की वैल्यू भी पुटअप करनी है। Look at the next step, is equal to 22/7, that is the value of the approximate constant value of pi, and the value of the r is 7.035 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये r के ऊपर स्क्वायर था, क्लियर हो गया। इस स्क्वायर का मतलब क्या है, इस वैल्यू को हमने 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 22/7, 7.035 इंटू 7.035, ठीक है। 2 टाइम्स हमने लिखा क्योंकि ये स्क्वायर था। अब यहाँ पे बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग कटिंग है कि 7 को आप 7.035 के साथ डिवाइड करें और इसकी कटिंग कर दें, यानी कि आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ये देखें डिवीजन प्रोसेस, ये देखें 7 को आप 7.035 को डिवाइड करें 7 से, ये कंप्लीट इसकी डिवीजन है, ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग प्रोसेस है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1.005, ठीक है। इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आ रहा है 1.005। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 1 7, इसकी कटिंग कर दी हमने, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.005। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहे हैं जो हमने मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ से 22 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 7.035 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है 1.005। ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। इन 3 वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो इज इक्वल टू 155.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लें, फिर स्क्वायर लग रहा है क्योंकि ये एरिया था, ठीक है, एरिया में स्क्वायर यूनिट होता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 155.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। इसमें हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया कितना हमें गिवन है 15 यानी कि 156 मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, इसलिए स्क्वायर की यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। क्या एरिया की वैल्यू है हमारे पास 156 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या क्या करना है, हमने इसमें से रेडियस फाइंड करना है। रेडियस r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d फॉर डायामीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एरिया की वैल्यू तो पुटअप कर ली, फार्मूला तो पुटअप किया है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। इससे हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, एरिया का फार्मूला हम यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, तो रेडियस से हम क्या फिर करेंगे, डायामीटर फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी आर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। ये आर की वैल्यू कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया से निकालेंगे, ठीक है ना। ये देखें, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। Now we put the value of the area. Value of the area is 156. Look at here. We write here 156 is equal to value of the pi is 22/7 into r square. ये as it is आ जाएगा क्योंकि हमने हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये as it is आ जाएगा। अब ये 22/7 जो है ये r स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 22/7 ये इक्वल के उस तरफ क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसेस होगा जिसमें ये जाके रेसिप्रोकल होगा, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद रखिए ये बातें। फिर क्या है 156 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ये देखें 7 डिवाइडेड बाई 22 हो गया, क्योंकि ये 22/7 ये इक्वल के इस तरफ आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। प्रोसेस क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इक्वल का इक्वल, यहाँ पे क्या बाकी बचा, ये तो चला गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या है 156 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1092 डिवाइड बाई 22। अब ये कैसे आया है 1092, ये आया हमारे पास 156 को 7 से मल्टीप्लाई करने से। रफर्क में देखें, ये देखें 156 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 1092, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की है,
ये देखें 1092 डिवाइडेड बाई 22 एज इट इज आएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी डिवीजन नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 1092 को 22 से डिवाइड करके हम उसका आंसर लिखेंगे। तो रफ वर्क में देखें, ये देखें 1092 को डिवाइड करें 22 से, ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग इसकी डिवीजन है, ये इसकी डिवीजन जो है ख़त्म नहीं हो रही है, चलती जा रही है। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन में 49.63। ये बेटा रिपीट होगा, यानी कि ये रिक्वेरिंग डिवीजन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 14 इसका रिमाइंडर आ रहा है, ये ऑलरेडी 14 था, फिर 0 लग के फिर ये चलता जा रहा है, यानी कि फिर इसके बाद आंसर क्या आएगा 63 कंटिन्यूसली आता जाएगा, ठीक है। 49.6363 ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डिवीजन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें ज़रा, इज इक्वल टू 49.63। अब बेटा मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगी 6 तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर राउंड ऑफ किया मैंने 49.6। अब 6 के बाद डिजिट क्या था, 3 था, इट इज़ लेस देन 5, तो इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा इस नेक्स्ट डिजिट में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49.6, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, और आर कितना रहा है हमारे पास, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इन दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्यों लिया है टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास आर कितना रहा है, आर स्क्वायर आर है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड लेंगे इनके ऊपर, ठीक है। सो लुक एट हियर, आर स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 49.6 होल अंडर रूट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है इसकी वैल्यू। तो ये 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपने बेटा यूनिट 4 में बड़ी अच्छी तरह इसकी बारे में पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट को कैसे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 49.6 होल अंडर रूट। फिर इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जब कट गए तो रिमाइंडर क्या बचा, आर बाकी बचा। देखें ये यहाँ सिंपल आर आ गया ना, स्क्वायर रूट लेने से सिंपल आर आ गया। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये इसका प्रोसेस है, ये भी जो है प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास आंसर कितना तकरीबन आ रहा है 7.04, ठीक है। ये किसका हमने स्क्वायर रूट लिया, हमने 49.6 का लिया, जीरो लगा के इसका हमने कंप्लीट किया था इसका पेयर। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 7.04, ठीक है। यानी कि 49.6 का स्क्वायर रूट आपने लिया तो आंसर कितना आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली आंसर उसका यार, क्योंकि वो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन थी, चलती जा रही है, इसका प्रोसेस चलता जा रहा था स्क्वायर रूट का। तो आंसर कितना है 7.04 मीटर, ठीक है। क्यों मीटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर रेडियस जो हमारे पास निकल रहा है वो कितना आ गया, आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 7.04 मीटर, ठीक है। अब आर की वैल्यू जब निकल आई है तो डायमीटर की भी निकल आएगी, यानी कि डी इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ द आर। लुक एट हियर, डी इज इक्वल टू 2 इंटू 7.04, वी राइट द वैल्यू ऑफ द आर हियर, ठीक है। नाउ वी मल्टीप्लाई दैम, डी इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में देखें 7.04 मल्टीप्लाई बाई 2 वी हैव 14.08, क्या आ गया 14.08। तो ये देख लें, डी इज इक्वल टू 14.08 मीटर। ये भी सिंगल यूनिट है, ये मीटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर का यूनिट क्या था, एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आर एंड डायामीटर किस में आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं, सिंगल यूनिट में आ रहे हैं। अब हमने इससे क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका सर्कमफ्रेंस अभी फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। नाउ वी राइट द फार्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट अप करनी है। सो लुक एट द नेक्स्ट स्टेप, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पाई, एंड इंटू 7.04, ये है वैल्यू आर की, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है। फिर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 7 इंटू 7.04, ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसका प्रोसेस करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से 44 और दिस आ गया। अब हमने क्या करना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है 7.04 से, ठीक है। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करके हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। तो देखें नेक्स्ट इसका रफ वर्क में देखें, ये देखें 7.04 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर कितना आ रहा है 309.76, कितना आ रहा है 309.76। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या है, इज इक्वल टू 309.76,
डिवाइड बाई 7, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो रफ वर्क में देखें, ये देखें 309.7 से इसको 7 से डिवाइड करें, ये भी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है। ठीक है, इसमें आंसर कितना आ रहा है 44.26, ये बेटा चलता जा रहा है। ठीक है, हम इसको अप्रॉक्सीमेट यानी कि हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो देखें सर्कमफ्रेंस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 44.25 मीटर, क्योंकि इसमें यूनिट कितनी आई थी, मीटर आई थी। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द पार्ट जी। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। अब इसमें बेटा सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, गिवन है आपको, हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है। आर फॉर रेडियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी फॉर डायमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आर फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है 2 पाई आर। इसमें से हमारे पास आर की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। जब रेडियस की वैल्यू निकल आएगी तो फिर हम डायमीटर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी रेडियस को यूज़ करते हुए हम एरिया की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एट फर्स्ट वी यूज़ द सर्कमफ्रेंस is equal to 2 pi r. Now we put the value of the circumference and the pi and pi. So the value of the circumference is 96. We write here 96 is equal to 2 as it is आ जाएगा। Now the value of the pi is 22/7 and r as it is आएगा, क्योंकि हमें r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 96 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 7। 44 कैसे आया, 2 को 22 से हमने मल्टीप्लाई किया, इनटू आर एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब ये जो 44 डिवाइड बाई 7 है, ये आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मेथड को हम क्या कहेंगे, या प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, लुक एट नेक्स्ट स्टेप 96 इंटू 7 डिवाइड बाई 44। ये देखें, ये यहाँ पे इधर आ गया इक्वल किस तरफ आके क्या हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल टू, और यहाँ क्या बचा, आर बचा। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, अब 96 को 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो रफ वर्क में देखें 96 मल्टीप्लाई 7 यू हैव 672। ठीक है, हमारे पास आंसर कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 672 डिवाइड बाई 44। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ये देखें बेटे, r इज इक्वल टू 672 डिवाइड बाई 44। अब इसको हम डिवाइड करके इसका देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। ये रफ वर्क में देखें, ये देखें 672 को 44 से डिवाइड किया बेटा, ये क्या आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस है, इसका डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है ये। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 15.27। कितना आंसर आ रहा है 15.27। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2 तक। ठीक है, इधर देखें आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 15.3, ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 15.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर की चूँकि वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, तो हम इजीली हम डी की वैल्यू भी फाइंड, यानी कि डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डी इज इक्वल टू 2r। वी नो दैट डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, और वी पुट द वैल्यू ऑफ द आर दैट इज 15.3। नाउ वी मल्टीप्लाई देम, वी हैव द आंसर। लुक एट इन द रफर 15.3 मल्टीप्लाई बाई 2 यू हैव 30.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना है 30.6। तो d इज इक्वल टू 30.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यूनिट कितना था, सेंटीमीटर। नो यूज द वैल्यू ऑफ द r, वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सो लुक एट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखें जरा, लुक इज इक्वल टू 22/7, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पाई इंटू 15.3 स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये जो स्क्वायर है ये आर के ऊपर स्क्वायर था, इसलिए ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 15.3 को 2 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 22/7 15.3 इंटू 15.3, 2 टाइम्स हमने लिख दिया क्योंकि ये स्क्वायर था। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 15.3 को 15.3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या था, रफ वर्क में देखें, ये देखें 15.3 को मल्टीप्लाई करें 15.3 से, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 234.09। कितना आ रहा है 234.09। किन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, 15.3 को 15.3 से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को आपस में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 22/7 इंटू 234.09। ये जो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करना है, हमने 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। तो ये देखें रफ वर्क में, ये देखें 234.09 को 22 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर कितना आ रहा है 5149.98।
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5949.98, ठीक है। जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है इसको, 234.09 को हमने 22 से मल्टीप्लाई किया है जस्ट। तो देखें आंसर क्या है, इज इक्वल टू 5149.98 डिवाइड बाय 7। अभी ये 7 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने 7 से डिवाइड करके आंसर लिखना है। रफक में देखें, ये देखें प्रोसेस, 5149.98 को हमने 7 से डिवाइड करें, ये बेटा ये भी देखें नॉन टर्मिनेटिंग इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है, 735.71। कितना आंसर आ रहा है, 735.71। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक है। ये इसकी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम इसकी राउंड ऑफ करके आंसर लिखेंगे। एरिया इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 735.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमने लिख दी, यानी कि 7 तक राउंड ऑफ करके हमने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है बेटा। ये तो क्वेश्चन थे। अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं। तो बेटा होमवर्क देखें, होमवर्क, इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 मीटर स्क्वायर, फिर से देख लें कि एरिया कितना है इस सर्कल का, 616 मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर, आर फॉर रेडियस, डी, डी फॉर डायामीटर एंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। एरिया आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, आपने क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है एंड सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। थैंक यू।